इनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि आपकी शादी हो, आपका घर बसे। अरे यार, तुम हर बात पे रोना क्यों शुरू कर देती हो? देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसा लूला लंगड़ा साथ ना मुझे नहीं चाहिए। मेरी बात माने, भगा कर ले जाए मिशी बाजी को, वरना ये पूरा घर जालिम समाज से भरा पड़ा है। मजाक मत उड़ा यार वली, मैं सच में मिशी से प्यार करता हूँ और शादी भी मैं उसी से करूंगा, देख लेना तुम। फिलहाल तो आप अपने पीछे देखें। अम्मी, आप जाएंगे हनीमून पर, वो भी दुबई? जाहिर सी बात है, शादी मेरी हुई है तो मैं ही जाऊंगा ना। सोच लें, दोपहर में बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी आपने। छोड़ो मीनू यार, पास चीजें नहीं होती इंसान के हाथ में। जब से हमारा निकाह हुआ है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हर कोई ना कठपुतली की तरह नचा रहा है हमें। अरे छोड़ो इन बातों को, आज तुम और मैं करेंगे एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर। हाँ सच? मुझ अरे फाजी भाई! हाँ फाजी भाई! अरे इधर रूमी है, जल्दी भगाएं आप गाड़ी। पूरे ना देखिए फाजी भाई! अरे भगाएं गाड़ी! अरे वो मीनू की बात को तुमने इतना सर पे क्यों सवार कर लिए? वो इतने गुस्से से आपका हाथ पकड़ के लेके गई थी। पूरे खानदान को पता है कि मीनू का गुस्सा किस किस्म का होता है। वो तो खुद भूल जाती है 2 मिनट के बाद के पता नहीं किस बात पे नाराज हुई थी। लेकिन आपकी निकाह की डेट तो फाइनल हो गई है ना? निकाह की डेट फाइनल हुई है ना, निकाह थोड़ी फाइनल हो गया। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, और तुम जब भी इस किस्म की परेशान होती हो ना तो मेरी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है बिल्कुल। हादी, मुझे तो यही लगता है कि इनकी रुखसती के बाद हमारे लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम अपने खानदान में ना थोड़ा सिचुएशन को कूल डाउन करो, और वो खुदा के लिए यार गुलापा को कहो कि अपने ससुराल वापस चली जाएं। वो कैसे जा सकती हैं जब मिस्कीन भाई ना कोई जॉब करना चाह रहे हैं? वो कैसे जाएंगी? मतलब हमारे जो 2 खानदान हैं इनके बीच में जो भी मसाइल हैं उनकी जड़ वो चुलदा वट्टा है। अच्छा प्लीज इस बात को छोड़ें और घर चलें प्लीज। अरे तो तुम कह देना ना कि हमारे घर में आई हुई थी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? चलें ना प्लीज, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा यार, तुम घबराना बंद करो, निकलते हैं, चलो। शुक्र करो डेंट गाड़ी पर पड़ा है, तुम्हारे मुंह पर नहीं। फौरन वर्कशॉप से निकलो और घर पहुंचो। हाँ मेरा मिठल तो ठीक है ना? आपका मिठल ठीक है, और उसकी मिट्टी भी है? ये मिट्टी कहाँ से आ गई उसके साथ? ये साइंस तो मेरी भी समझ से बाहर है। अकेला घर से निकलता है और बीवी कबूतरी की तरह उड़कर उसके कंधों पर आ जाती है। अच्छा बंद कर ये कोर्ट कचेरी। बता मुझे, ये रूमी क्यों चली गई अपना बोरिया बिस्तरा बांध के? उसको खफा होने के लिए कभी किसी वजह की जरूरत पड़ी है, अच्छा हुआ चली गई है। हाँ बात तो ठीक है, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। आप मुझे सुना रही हैं? मैं तुझे क्यों सुनाऊंगी गोल? रूमी का साया पड़ गया तुझ पे लगता है। साया तो आपके मिठल पर पड़ेगा जब वो आएगा आज। बहन के साथ फनकारियां, वाह जी वाह। अरे यार, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर आपका नहीं, कसूर तो मेरा है। पहले मेरा मंगेतर शादीशुदा निकला तो मेरे पल्ले आप पड़ गए। जब लूली लंगड़ी मेरी आपसे शादी हुई तो आपकी 3 बहनें मेरे सर पे सवार हो गई, जो मुझे 1 मिनट ना सुकून का सांस नहीं लेने देती। अरे रूमी की वजह से थोड़ी हुआ एक्सीडेंट। उनकी वजह से क्यों होगा एक्सीडेंट? आप तो मेले में घुमी हुई बहन को देखकर खुश हो गए थे ना, इसलिए आपने गाड़ी मार दी। अरे घबरा गया था यार। जरा सोचा है मेरे अब्बा कितना घबराएंगे गाड़ी पर डेंट देखकर? मुझे तो लगता है गाड़ी का डेंट देखकर स्टंट लगाना पड़ जाएगा किफायत चाचा को अपने दिल में। आप ना मेरे अब्बा को छोड़े, आप अपनी बहन के पास हैं, जो आंधी बनी हुई है ना पूरे घर में घूम रही होंगी। अरे मैं डरता थोड़ी हूँ उनसे। वो तो मुझे नजर आ रहा है कि आप बिल्कुल नहीं डरते, तभी तो आप यहाँ खड़े हो, घर के अंदर नहीं जा रहे। मीनू यार, शोहर हूँ तुम्हारा, तुमने तो मजाक ही बनाया हुआ है। ये बात जाके ना आप अपनी आपा को बताएं कि आपने शादी की है मुझसे, कोई भगा कर नहीं लाया मुझे, तो 24 घंटे फौज मेरे पीछे लगी रहती है। सुनो, नाराज होकर जा रही हो? नहीं, मैं बहुत खुश होकर जा रही हूँ आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कैंडल लाइट डिनर कराया आपने मुझे वर्कशॉप में। मेरे सर पर ना हथौड़े बरस रहे हैं, मेरी दूध से जान निकल रही है। मैं अपने मैके जा रही हूँ। अरे मीनू, ये ले भाई। ओ भाई, पूरे पैसे घर से लेके निकलने थे ना? भाई पैसे पूरे घर से लेके निकला था, लेकिन एक यतीम बच्ची को खाना खिलाना पड़ गया। चलो यतीम बच्ची का मामला तो 50 छोड़े, बाकी तो दो। हाँ, हाँ अच्छा हुआ भाई आप आ गए।
अब ये ना कह देना कि तेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा मैं अंदर जा रही हूँ आदि। मिशी परेशान ना होना, मैं हूं ना। अभी मैं हूँ अल्लाह के वास्ते 50 रुपए दे दो, रक्षा वाले को फारिग करना है। तू ना मेरी जिंदगी के ऊपर अजाब बन के आया है। ये चल मिशी, जल्दी से दुखी सा मुंह बना ले और दुआ कर गुलाबा को पता ना चले तू कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। रिक्शे वाले को देने के लिए तेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन शौक तूने पूरे नवाबों वाले रखे हैं। तो ना लेके जाते ना गाड़ी, वैसे भी जन्नत इतनी बातें सुनाई है मुझे। वो कौन से अफ्रीका के जंगलों से आई है, तू पता नहीं 5,000 रुपए की तू भैंस खा गई उधर रेस्टोरेंट में। ऐसे नहीं बोले, मैं बहुत टची हूँ उसके मामले में। तुझे टिच बटन तेरा बंद कर देना है। अपनी उम्र देख और अपनी हरकतें देख। मेरी तो यही उम्र है, आप अपना सोचे कुछ। बात तो सही कर रहा है, लेकिन मैं जाके देखता हूँ अंदर, पता नहीं कौन सी फिल्म लगी होगी अभी। अच्छी तरह खबर लेनी है आपने उसकी। आ जाओ, कोई बात नहीं सरकार, मुजरिम हाजिर है, देख लें इसे। आ गया, कर लिया है आदत। हाँ तो सब पता है हमें। दुल्हन रानी क्या आसमान से टपकी थी गाड़ी में? नहीं, वो मैं अकेला जा रहा था, सोचा मीनू को भी साथ ले जाऊं। सरकार वैसे तो मैं भी घर पे अकेला ही होता हूँ, मुझे भी तो लेके जा सकते थे ना हमारे साले शरीफ। देख ले अम्मा कैसे चूना लगा रहा है बहन को। अरे आपा, आप कोई दीवार हो जो आपको चूना लगाऊंगा मैं? दीवार के साथ तो तुमने तीनों बहनों को लगाया हुआ है। 2 दिन में इसके कैसे रंग बदले। रूबी भी नाराज होके चली गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? नहीं वो मेरा मतलब है कि अच्छा ही हुआ कि अपने घर चली गई। एक ना एक दिन तो जाना ही था ना उसे। रूमी ने ही खबर दी थी कि हॉस्पिटल के बहाने सैर सपाटे कराते फिर रहे हो अपनी जोरू को। क्या खाक सैर सपाटे कराए मैंने? घर से निकलते ही तो गाड़ी ठुक गई मेरी। घर से झूठ बोलकर जाओगे तो यही होगा ना। हाँ जी दुखियारी, देख रही है घर में क्या चल रहा है? घर का तो पता नहीं, मगर खानदान वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं और सब भाई के वलीमे का पूछ रहे हैं। वैसे गुल, वलीमा तो बनता है, क्यों मिठल, हो जाए वलीमा। अम्मा इसके लिए भी रिश्ता ढूंढे। दोनों बहन भाइयों को मैंने साथ निपटाना है, बार बार देगे नहीं पक सकती। आप दोनों ढूंढे, मैं जरा अपना गला घोंट के आया। हाँ देखिए अम्मा कैसे खिसक कर चला गया है, पूरी बात भी नहीं करने दी। बस भी कर गुल, पीछे पड़ जाती है मेरे मिठल के। आप हर वक्त उसकी साइड लेती हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इस घर में बैठी हुई हूँ आपके लिए, इनके लिए। अच्छा तुझे काबा पिलाती हूँ। मिशी, कंगारू की तरह एक टांग पे उछलती हुई जाओ और अदरक वाला काबा लेके आ हमारे लिए, मेरा मूड हो रहा है। अम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पैर से काबा नहीं बनाना प्लीज। अम्मा आप मिस्कीन भाई को बोले ना। मिस्कीन, आर्डर लिख, 2 चम्मच खंड में काबा डाल के ले आ। हाजिर ठीक है। अम्मी जाने देना, एक ही हफ्ते की तो बात है। वलीद छोड़ दो इस गिल्ली डंडे का पीछा। अम्मी आप ये क्रिकेट को गुल्ली डंडा क्यों कहती हैं? तुम जो भी कहो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी किसी भी कैंप शैम्प में। अम्मी देखिए, मेरी सिलेक्शन होगी तो आप भी इंटरव्यू देंगी ना टीवी पर। माफ कर दो तुम मुझे, और जाकर देखो हाथी को कहीं पड़ोस की दीवार के साथ तो चिपका हुआ नहीं बैठा हुआ। ताई अम्मी जरा एक रोटी मुझे भी डाल ले। ओ हेलो, तुम तो कैंडल लाइट डिनर पे गई थी। हाँ गई थी, आग लग गई कैंडल्स को। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी बात पे आग लगी है। तो क्यों ना लगे, पता नहीं किन गधों के पल्ले बांध दिया है मुझे। अरे मीनू ऐसे नहीं कहते अपनी मियाँ को। मियाँ, मुझे ना ये शादी सिरे से ही समझ में ही नहीं आ रही है ताई अम्मी। बाजी फोन आया फाजी भैया का। मुझे नहीं करनी ऐसे गीदड़ शॉर्ट से बात। फाजी भैया, मीनू बाजी कह रही है मुझे बात नहीं करनी ऐसे गीदड़ शॉर्ट से। बेवकूफ लड़की, इधर तो फोन। हेलो हेलो हेलो, देखा, रख दिया ना उसने फोन। गीदड़, तुम्हें तमीज नहीं अपनी बहनों से बात करने की? अल्लाह का बकवा तो पहले बाजी ने कहा था। बाजी की भी लगता है ना ट्यूनिंग होने वाली है। मैंने क्या किया है? तुम्हें ना मैं बेबी के पास ले जाके बता दूं। और तुम रोटी देखो जरा। चलो फ्री हो गया मैं इसके साथ। ओ छोटी दुनिया, आओ तुम्हारे अब्बा के गुल्लक पे डाका मारते हैं। मैंने नया बैट लेना है ना क्रिकेट का। नहीं नहीं भैया, मेरी टीचर कहती है चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। वाह मिर्ची वाह, बड़ा छक्का मारा है। चलो इसी बात पे आओ चच्चा मियाँ के मिन्नते तरले करते हैं, चलें। गीदड़? अच्छा तो अब गीदड़ हूं मैं। छटांग पर की लड़की समझती क्या है खुद को? जैसे पागल हो रहा हूं मैं उसके इश्क में।
मेरी बला से अब कॉल भी कर जाऊं ना तो फाज इब्राहिम नाम नहीं है मेरा। अल्लाह खैर करे मिशी कहीं गुलाबा के हत्थे ही ना चढ़ गई हो। फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? हादी भाई प्लीज अम्मी से सिफारिश कर दो, मुझे क्रिकेट कैंप पर जाने दें। लानत ना भेजूं, तू पहले जा वहां पर ना जाकर वो दुश्मनों के मोर्चे में देख कर आ उधर क्या चल रहा है। मोर्चों का तो पता नहीं, खैर मीनू जो है ना घर में आग बगोला होकर घूम रही है। अब उस आतिश शाह का ढक्कन किसने उठा लिए? डिनर बर्बाद हो गया मैडम का, और उन्होंने ठान लिया पूरे घर के अफराद की जिंदगी बर्बाद कर देंगी वो। औरों का तो नहीं पता, लेकिन उसने मेरी और मिशी की जिंदगी जरूर बर्बाद कर देनी। कौन है ये लड़की? पागल वागल तो नहीं है कहीं? यार काम कहा था इसने मुझे कोई। मुझे लगता है इस लड़की को तुझे देख के ना हमेशा नौकरों वाली फीलिंग ही आती है। अभी भी वक्त है, सोच ले। सोच तो आप भी लें, शादी से पहले ना मीनू भी बहुत कूल थी, पूरा ससुराल फजूल डिक्लेयर कर चुकी है। चल हादी अपनी दाल गलाने की कर, इससे पहले कि चिड़ियां चुग जाएं खेत, क्योंकि पहले से ही उजड़ा पड़ा है। शेरनी की निगाहों से क्यों देख रही हैं आप मुझे? तूने किस खुशी में फाजी को गिद्दड़ कहा है, जरा ये तो बता। वो हरकतें ही कुछ ऐसी है उनकी। कनीज देख ले, तूने ये तमीज सिखाई है अपनी बेटी को? बेबी मेरी सुनती कहाँ है? मुंह फाड़ के गीदड़ कह दिया फाजी को, क्या सोचता होगा वो बेचारा? ठीक ही तो कहा है गिदड़। पिछले 3 दिनों में किया ही क्या है मैंने उस बेचारी के लिए। वो भी सोचती होगी किसके पल्ले पड़ गई, लेकिन यार बंदा कुछ तो सब्र करता है। आसमान से कोई चांद तारे तोड़कर लाने को नहीं कह दिया था मैंने उन्हें? भाई उस घर में तो ढंग से मियां बीवी बात तक नहीं कर सकते। ढंग से क्या तेरी मुराद है? बेबे कोई प्राइवेसी भी होती है ना मियां बीवी की। क्यों ताई अम्मी? क्या मतलब? हाँ ये अपनी बेशर्मी की बातों में ताई अम्मी को मत घसीटो, समझी तुम? मैं जुत्ती लो लेनी है, लम्बिया पा के ना सारी प्राइवेसी निकाल देनी तेरी मैंने। ऐसा क्या कह दिया है मैंने? मीनू नीमी नहीं होकर ना निकल जा, वरना सच्ची बड़ी खुराक हो रही है मेरे हाथ में। आप लोगों से ना बात करना ही फजूल है। जा रही हूँ। देख नीस, थोड़ी अकल दे इसको। अब ब्याह दिया है ना तो शौहर की इज्जत करे, कुछ सिखा कैसे घर बसाना होता है। वो मत ही नहीं इसको पागल को। जी अच्छा गाना सुन रही थी। बुआ मैं फर्स्ट क्लास किस्म का रिश्ता लेके आया हूँ अपनी मिशी के लिए। हाँ खेड़ी चप्पलों का कारोबार है उनका, बल्कि उनका जो बड़ा भाई है सरकार, उसका तो अपना बहुत बड़ा बिजनेस है चरसी टिक्कों का। चरसी टिक्का तो ठीक है, लेकिन ये खेड़ी चप्पलों का कारोबार मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कार अब उन्होंने अपने हाथ से थोड़ी बना ली। 36 मुलाजिम है उनके, पता है? फोटो दिखाई मिशी की? हाँ बुआ मैंने फोटो दिखा दी थी, ओके कर दिया उन्होंने माशाल्लाह से हमारी बेटी। ये क्यों इतनी दुखियारी हो रही है? सरकार बस शादी की उम्र जब निकल जाए तो फिर बहुत मसले पैदा हो जाते हैं। आप समझे ना इस प्रॉब्लम को। ठीक कह रहा है मिस्किन, बस ये रिश्ता फाइनल कर, हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग तो हों। हाँ तो बुआ और क्या। विठल क्या थी क्या है? नहीं आप सब लोग मुझे एक बात बताएं जी, इस घर में मेरी किसी को परवाह है? मैंने खाना खाया या नहीं? ओए बेटी जिद बेटी जान, मैं अभी कुल को पूछने ही लगी थी। वाह भूख मुझे लगी है, पूछेंगी आप गुलापा से। विठल क्या थी क्या है इतना गुस्सा? रहने दे अम्मा, शादी मेरी हुई है लेकिन बदल आप गई हैं। कम से कम आपसे मुझे ये तवक्को नहीं थी। हाय डाटा इमोशनल। ये इतना औखा क्यों हो रहा है? लगता है एक्सीडेंट वाली बात बहुत ज्यादा दिल पे लगा ली है। देख के आती हूँ इसको। इमोशनल। आय हाय खैर से जाएं। गिरने लगी। सरकार आप ये पालक खाएं। मैं गोश्त खा रही हूँ, तुम सब्जी खाओ। जी सरकार व्हाई नॉट। समझते क्या है खुद को? कॉल नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बला से बाहर में जाए, मुझे कोई प्यार शार थोड़ी हो गया इनसे।
अखलाकी तौर पर तो कॉल करके मनाना चाहिए था इन्हें। आफ्टर ऑल बीवी हूँ इनकी, इतना हक तो बनता है मेरा। मेरी जगह पर सो रही हैं आप। चुप करो, सो जाओ यहीं पे। सो जाओ। मिस्किन बुआ, जैतून दे तेल दी बोतल के था है, मेरे को मिलती नहीं पई। बुआ आप कहती हैं तो तेल का कुआं यही खोद देता हूँ, बताएं। बकवास बंद कर, मिशी को जाके पूछ, उसको पता होगा कहाँ है। बुआ आपने करना क्या है तेल का? मिठल के सर में लगाना है। बहुत डाढ़ी खुश्की हो गई है, लगता है इसी की वजह से लड़ता फिर रहा है सबसे। बुआ अब लड़ने की वजह तो कुछ और है, लेकिन मैंने ऊपर जाते हुए देखा था मिशी को, मैं बुला के लेके आता हूँ। हाँ जल्दी कर। मिशी, इस प्रपोजल में खीड़ी चप्पल और चरसी टिक्कों का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कुछ तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा? आपको प्रपोजल के बजाय इस कॉम्बिनेशन की पड़ी है। हाँ तो और आखिर कैसे कंसिडर कर लिया अम्मा ने और आपा ने इस किस्म के अजीबो-गरीब खानदान को? आप ये सोचें खुद को कैसे कंसिडर कराना है मेरी फैमिली में। हाँ यार, अम्मी को बना तो रहा हूँ, तुम भी दुआ करो यार, कल एक जॉब इंटरव्यू पे भी जाना है मैंने। देखें, नौकरी हो या ना हो, बस अब आप अपनी अम्मी से बात करें, बस मैं और कुछ नहीं जानती। मिस्कीन भाई जी, ये छुप छुप कर बातें सुनना कहाँ की शराफत है? हेलो हेलो, आप मेरी शराफत को छोड़ो, ये बताओ कि किसकी अम्मी को राजी करवाना चाह रही हो? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मेरी पर्सनल स्पेस में दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं है। घर दा पीर चुलदा वटा। सरकार मैं खुद सुन के आया हूँ। ओहो मिस्कीन, तुम्हें गलत फहमी हुई है सुनने में। सरकार लेकिन मैंने कान में कोई तेल तो नहीं डाला हुआ था। तो तुम तेल लेने तो गए थे ना? ओहो सरकार, मैं आपको एक बात बता दूं, बल्कि आप ये बात कहीं लिख लें कि वो जो दुखियारी है ना, वो 1-2 दिन में कोई बड़ा धमाका करने वाली है। ऐवी नहीं वो मलका जज्बात बनी फिर रही। छोड़ो इस बात को, तुम मिशी के लिए लड़के वालों को 1-2 दिन में बुला लो बस। सरकार देख लेना, मेरे दोस्त के बेस्ट फ्रेंड का कजन है, कहीं नाक ही ना कट जाए हमारी। तो मिस्किन, नाक तुम्हारी वैसे भी इतनी बड़ी है, 1-2 इंच कट जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बता खुदकुशी कर ले, लेकिन घर धमात ना बने। क्या कहा? सरकार मैं कह रहा था कि जहाँ बंदा खुश हो उधर से जाने की जरूरत ही क्या है। हाँ। अरे आहिस्ता, पोर्ट, जितनी जोर से मसाज करो उतनी खुश्की कम होती है। जड़ से निकाल देंगी आप बाल, पहली गिनती के 6 रह गए हैं। और नहीं निकलते जड़ से तेरे 6 बाल। अच्छा सुन, मीनू को मकलाफे से वापस तो लाना है ना? जो लेकर गए हैं वही वापस छोड़ कर आए। बेबे मुझे नहीं जाना वहाँ, मैं इधर ही ठीक हूँ। ना पुत्र ना, ऐसे नहीं कहते। एक तो बेबे मुझे ना आपकी समझ में नहीं आती, कभी आप उनके हक में बोलती हैं, कभी उनके खिलाफ बोलती हैं। नहीं पुत्र, मैं फाजी के खिलाफ थोड़ी हूँ कोई, वो तो मैं वक्तों की वजह से कर जाती हूँ। अब तो हमारा ब्याह हो गया ना, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, घर तो हमें बसाना ही है ना बेटा। बेबे उस घर में ना सब मेरे खिलाफ है। तो दफा कर, इग्नोर कर उनको, चुल्ले च पैन। मीनू से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो उसकी फसादन दादी के खिलाफ हूँ। मीनू तो अपनी बच्ची है, अपना खून है, अच्छा ही होगा। तो आपने अपनी बच्ची का एटीट्यूड देखा है? वो भी जरा अकल से काम लेना। आ जाएगी अकल। तू ब्रेक पे पैर लगा, बस अब अपने 6 बाल फैला के सो जा, जाके हो गया मसाज। थोड़े कंधे भी दबा देना। मैं मिस्किन नहीं हूँ, एक्सक्यूज मी। एक से बढ़कर एक ढीठ देखे, लेकिन आपकी डिटाई करो साची साथ सलाम।
ऐसे क्यों करता है? नहीं नबील तो बिल्कुल अप टू 50% सेल या 100% कोई बेरुखी की मार रहा है, इनको सेलों की पड़ी हुई है। वैसे बेबी बिल्कुल ठीक कहती है, घर बसाने के लिए ना औरत को ही झुकना पड़ता है। चल भाई मीनू, तू ही कॉल कर ले उस एंग्री मैन को। हाँ, फोन पावर ऑफ कर दिया। बाहर में जाओ। नहीं नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम निकाह की तारीख पक्की रखो। हाँ हाँ, अरे मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा मैं अब बारात के साथ ही लाहौर आऊंगा। लो तुम्हारा ज्वाई भी आ गया, बात कर लो। जी हेलो जी, आवाज नहीं आ रही जी। हेलो, लगता है सिग्नल ड्रॉप हो गया। क्या आवाज नहीं आ रही? अभी तो आ रही थी। हाँ? आदि भाई, आपके जज्बात, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत के जनाजा उठाने की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वो तैयारियां तो बाद में कर लेंगे, पहले मुझे ये बता कि ये पतलून तूने मेरी पहनी हुई है ना? अरे कम ऑन भाई, ये इंसान की छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को ले डूबती है। और निकल आए पैंट शर्ट के चक्रों में से बाहर और अपनी अर्जी डालने बेबे की अदालत में जाके। अर्जियां मैं जमा करा दूंगा, पहले तू ये पतलून उतार, नहीं तो मैंने तेरी इज्जत यहीं पे उतार दी। अबे इधर किधर उतार है? अंदर जा। कोई नहीं, पैंट उतार। हाँ बिकनीज, ये देख जरा और बता के इनमें से कौन कौन सा जोड़ा सबसे घटिया है। बेबे ये तो सब बेकार ही लग रहे हैं, आपने कहाँ से निकाले हैं ये सब? ये मैंने अपने पुराने लोहे के बक्से में से निकाले हैं। ये नवाब साहब की दूसरी शादी पे दिए थे बख्तों के खानदान वालों ने। आपने तब से संभाल के रखे हुए हैं? आए हाय, किसी के मुंह पे ऐसी चपेड़ मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, को मिला ही नहीं इसके मुंह पे मैं रख के ये चपेड़ मारती। तो आप किसको मारेंगी? तेरी सास और ननान को। रात तो आप मुझे बड़े घर बसाने के दर्ज दे रही थी। हाँ तो बसाना, तू बसाना अपना घर। ये मेरा और बख्तों का तो चलता रहेगा जिंदगी भर, सारा से आपा फिक्र ना कर इसकी। पाजी और अम्मा आए हैं मीनू को लेने के लिए। चल तू ये सारे जोड़े पैक कर, तेरे साथ जाएंगे ये। अरे ये तो पत्थर फेंके खुद लड़ाई लेने का बहाना हो गया। अच्छा भाई तू रहने दे, मैं खुद ही दे दूंगी। चल गणेश पैक कर इनको, मैं खुद ही ला दूंगी। और तू बता, ये तूने सड़ी हुई तोरी की तरह क्यों मुंह बनाया, क्या हुआ तुझे? बेबे बात करनी मुझे आपसे अलहदगी में। मुझे पता है क्या बात करनी है इन्होंने। तुम चुप करके ना अपना सामान उठाओ और अपने घर जाओ, और बेहतर होगा अपनी जबान को ना 32 दांतों के बीच में दबा के रखो। ना तू मुझे ये बता, तू इतना औखा क्यों हो रहा है? पहले आप इसके ससुराल वालों को सौखा करके आए, फिर बताता हूं। मैं तो पान को जरूर बताऊंगी कि ये आधा किलो मिठाई आई है हमारे समधियों के घर से। वो आपा ने शायद गलती से डाल दिया होगा। अच्छा भाई, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई है, हमने तो पूरे टब्बर के जोड़े डाल के भेजने के लिए रखे हुए। अरे बेबे आप बड़ी हैं, बड़ेपन का मुजाहरा करें, मिठाई के डब्बों से क्या फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। जी जी चले। बेबे मैं भी जाऊं? हाँ जा जा, तेरी किस्मत के साथ कोई नहीं लड़ सकता, जा पुत्र। वो आदि, तुमने गाड़ी देखी है मेरी? हाँ वो मेरे से लगी थी चचा, मैं दे आया हूँ वर्कशॉप में सही होने के लिए।
कमाल करते हो तुम। तुम्हें अंदाजा है वर्कशॉप वाले एक रात में कितना बिल बना देंगे? लो जी, यहाँ तो हिसाब किताब शुरू हो गया फिर से। वो किफायत अम्मा मीनू को लेने आई है। हाँ तो ले जाए, मैंने कब रोका है? मुझे तो टेंशन हो रही है गाड़ी की, पता नहीं कितना बिल बनेगा। चचा मैं दे दूंगा ना पैसे, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? किफायत फिलहाल तो आज मीनू से खीर बनवाने का इरादा है। तुम और भाई साहब दोनों आना ना, मेरी तरफ से दावत है। आप भिजवा दीजिएगा, मुझे कुछ मुर्गी खाने का हिसाब किताब करना है ताया अब्बा के साथ। जैसे तुम्हारी मर्जी। दावत है, दावत है। एक पा दूध लेके उसका उसने खीर बनवा लेनी है, दावत काटी है। दावत है। वर्कशॉप वाला तुम्हारा जानने वाला है ना? जी जी चचा, बचपन से जानता हूँ। हाय हाय, देख ली अपने ससुराल वालों की चीप हरकत। और आपने जो आधा किलो मिठाई का डब्बा थमा दिया था अम्मा के हाथ में, उसका क्या? वैसे ये बहुत ही गैर खानदानी हरकत थी। तो ये सूट कौन से खानदानी है अम्मा? एक भी ढंग का नहीं है। संदूक में डाल दे सारे, हादी की शादी में वापस कर देंगे, रिटर्न विद थैंक्स। यानी ये घटिया किस्म की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हाँ अभी तो आगाज हुआ है। 10 किलो दूध के साथ घुसा दिया है मैंने उस चमक चलो को किचन में। वो भी मजा ले जरा ससुराल वापसी का। देख लें अम्मा, 2 आंखें हैं, किस किस को देखूं? मैं ही जाके देखता हूँ बेचारी को। हाँ अम्मा देखिए, अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। आंखें चुदी आ गई मेरी तो देख देख के। क्या बात है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या कर रही हो? वो नमक है, चीनी ये है। अरे मैंने तो पूरा ये प्याला भर के डाल दिया इसके अंदर। और ये क्या हर जगह चीजें फैलाई हुई हैं? हल्दी, जाफरानी खीर बना रही थी ना। ऐसे थोड़ी बनती है खीर। मुझे नहीं आती भाई खीर बनाने, मैं क्या करूं? तो नेट से चेक कर लेती ना। अरे नेट पे तो 36 तरीके से खीर बनानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी वाली बनानी है। और मैं मिशी को बुला लूं, वो हेल्प कर देगी। वो क्या करेगी? गड़बड़ हो गई है, चीनी की जगह नमक डल गया है। अब ये ठंड भी नहीं सकता ना यार, क्या कर दिया। अच्छा प्लीज खुदा का वास्ता है रोना मत, अब मैं सोचता हूँ कुछ। पापा ना बहुत बेइज्जती करेंगे, सबको फोन करके बताएंगे मीनू को कुछ नहीं आता। आइडिया, अब तुम चम्मच हिलाती रहना, मैं बाजार से जाके खीर ले आता हूँ। हाँ, इस दूध को हम अंडरग्राउंड कर देंगे। वाकई? हाँ लेकिन खबरदार किसी को पता ना चले, मैं यूं गया यूं आया। अरे अब क्यों रो रही हो? नहीं वो खुशी में रोना आ रहा था। आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो खैराज तहसीन बाद में पेश कर देना, मैं पहले बाजार से तो आऊं। हाँ अरे भैया, कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। नहीं। वैसे मीनू, मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। आई एम सॉरी यार, वो सॉरी। क्या वाकई आदि का निकाह हो रहा है? हाँ। जल्दी आ जाए फवादी। अरे लाओ मुझे दे। अम्मा आप बिस्मिल्लाह करें, पहली बार हमारी भावज ने खीर बनाई है भाई। ओए होए, सत बिस्मिल्लाह बेटी थी। बुआ शक्ल बता रही है कि जायका लाजवाब होगा। हाँ मिस्कीन, तू चेक कर। नहीं बुआ, आप हमारी बड़ी हैं, आपको पहले लेना चाहिए, मुझे तो शर्म आती है। ना मिस्कीन, तू बड़ा दामाद है, तू ट्राई करना चल। हाँ दामाद तो फिर मैं ही बड़ा हूँ, चले बिस्मिल्लाह करता हूँ। बहुत अच्छी है। माशाल्लाह सब खाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटी थी। सरकार आपको निकाल के दूं? मैं लेती हूँ।
और हमारे किचन में तो खोया है ही नहीं। मैं लेकर आया था मीनू के लिए, उसने बोला था मुझे। जी। और खोपरा तो मैं ही लेके आया हूँ, आपको पता है ना। साइड पे हो। कैसी बनी आपा? हाँ अच्छी है। एक काम करना, कल शाम दोबारा बनाना, मिशी को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं आप लोग उन्हें? लो सरकार, आप बता दो ना क्यों बुला लिया है आपने। तुमने शादी वादी नहीं करनी क्या? सारी उम्र घर ही बैठना है? नहीं, अभी मुझे आगे पढ़ाई करनी है आपा। अभी तो लग रहा है तुम कुछ और ही पढ़ाने के चक्कर में लग गई हो। तुम बताओ फाजी, क्या कहते हो? लोग अच्छे हैं तो बुलवा लें। मीनू तुम क्या खड़ी हुई हो? आके बैठो ना, खाओ तुम भी। हाँ आजा आजा मेरी दी। मेरी दी बड़ी होके शेफ बनेगी। वो मैंने कहीं पढ़ा था चेफ होता है। शेफ? हाँ चेफ ना पोर्टर, शेफ होता है। बुआ फिर से करके देखो। चे ए एफ चेफ। देखो अंग्रेजी नहीं आती। थैंक यू। अब वो आपने सबके सामने मेरी इज्जत रखी ना, इसलिए। इज्जत तो तुम हो मेरी। वैसे एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा नहीं माने? हाँ कहो। मिशी अगर नहीं शादी करना चाहती तो मत करे ना उसकी शादी वहां। शादी तो तुम भी नहीं करना चाहती थी। अरे मैं तो स्टडी से जान छुड़ाने के लिए करना चाहती थी ना। स्टडीज तो तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेंगी हर हालत में। क्या मतलब? मतलब एक बार हनीमून से वापस आ जाना, फिर क्या? फिर मैं वापस अपने ऑफिस और तुम वापस यूनिवर्सिटी। आप इतनी खौफनाक बातें कैसे कर लेते हैं? इधर आओ, मेरे पास बैठो, फिर बताता हूँ कैसे करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि हम लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? दुबई। लेकिन सुनो, ये बात सिर्फ मुझे, तुम्हें और हादी को पता होगी। हाँ आप ही को हम कहेंगे हम मरी वरी जा रहे हैं। और अगर वो भी तैयार हो गई साथ चलने के लिए तो? लो जी, अब कौन कर रहा है खौफनाक बातें? अच्छा छोड़ो ना ये, मेरी बात सुनो। अरे क्या बदतमीजी है। बदतमीजी नहीं, जहालत है तुम्हारी। बेड पे कौन नेल पॉलिश लगाता है? वो ये काम तो ढंग से कर लिया करो। पता नहीं कौन से जंगलों में जिंदगी गुजार के आई हो तुम। मेरी ज्यादा जबान मत खुलवाएं। तुम्हारी जबान बंद कहाँ होती है जो खोलने की धमकियां दे रही हो? सारी बेडशीट खराब कर दी चाहे लड़की। जो कहता है ना वो ही होता है। बेड से उतरो और बेडशीट चेंज करो। खुद कर ले। कभी कहते हैं जाहिल, कभी कहते हैं पागल, कोई कहता है भी मिसेस को ऐसे। मैं मीनू क्या हो गया है मेरी धी? कुछ भी नहीं। अच्छा आओ चलो मेरे कमरे में चलो, मेरे कमरे में चलो, आ जाओ आ जाओ। ये जूती सोफे पे खूबसूरत नहीं लग रही, पैर पे ट्राई कर लो। चलो। क्या हो गया है? पागल हो गया है भाभी। जोर का डांटा है मुझे। यार क्या बकवास है, फिर खफा कर दिया। लगता है सारी जिंदगी इसी रूठने मनाने में गुजर जाएगी तुम्हारी।